आप आईपीओ के हाइप हर जगह सुनते हो, आप आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन स्टेटस हर जगह देखते हो और आपके फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं कि यार जल्दी अप्लाई करो। बट इन सब के बीच में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं कि हमारे पैसे, ये जो हम आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं, क्या एक्चुअली पैसे जाएंगे किसके पास? क्या ये पैसे कंपनी के पास जाएंगे कि या कोई इन्वेस्टर के पास जाएंगे जो अपने शेयर्स आपको एक बहुत ह्यूज प्राइस पे बेच रहा है? तो एक आईपीओ होप लेके आता है कि कंपनी का फ्यूचर बेटर होगा और दूसरा आईपीओ सिर्फ आपके पैसे लेता है और चला जाता है। दिस वीडियो वी विल डिकोड द डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्रेश इशू आईपीओ एंड एन ऑफर फॉर सेल आईपीओ। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक सिंपल सी स्टोरी से समझेंगे। रोहन एक इन्वेस्टर है जिसका एक स्नैक बिजनेस है। उसका बिजनेस अब एक बहुत बूमिंग ट्रेंड में है। उसे पता है कि यार मेरी इंडस्ट्री बूम करने वाली है, बट उसका बिजनेस काफी छोटा है। उसे अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, अपने फैक्ट्री में नई मशीन्स लाने के लिए या अपने फैक्ट्री का सेटअप इंप्रूव करने के लिए पैसों की जरूरत है। अब ऑब्वियसली हर बिजनेसमैन की तरह जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास जाता है। हमारा जो हीरो है रोहन, वो भी बैंक के पास गया और उसने बैंक को बोला कि यार मुझे ना मेरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए। अब बैंक बोलती है कि यार तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा रिस्की है और हम ऐसे बिजनेस मॉडल्स को फंड नहीं करते। अब रोहन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो पब्लिक में बेच दे और उससे जो आएंगे उसको पैसे, उससे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। शेयर्स बेचने के भी दो तरीके होते हैं। या तो आप न्यू शेयर्स बेच सकते हो या तो आप अपने ओल्ड शेयर्स बेच सकते हो। जब आप न्यू शेयर्स बेचते हो उस टाइम पे आप अपने कंपनी में फ्रेश इशू करते हो शेयर्स का और न्यू पब्लिक को वो न्यू शेयर्स अलॉट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है या जो पुराने इन्वेस्टर्स है वो अपने ओल्ड शेयर जो है वो पब्लिक में बेच देंगे और वो पैसे लेके बाहर चले जाएंगे। बट यू विल बी रियली शॉक टू नो कि इन दोनों टाइप के सेल के, ये मतलब जब आप फ्रेश शेयर्स इशू करते हो और जब आप ओल्ड शेयर्स बेचते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस कंपनी पे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फ्रेश इशू एंड इसका कंपनी के बिजनेस पर क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड्स, फ्रेश इशू का मतलब होता है न्यू शेयर्स फॉर न्यू शेयर होल्डर्स। और ये न्यू शेयर्स बेच के जो पैसे आते हैं, जो पैसे हम आईपीओ में इकट्ठा करते हैं थ्रू पब्लिक, ये सारे पैसे जाते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं तो इससे होता क्या है? जब ये आईपीओ के पैसे, ये फ्रेश इशू आईपीओ के पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं, देन कंपनी कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पस, सच एज अगर किसी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कोई रिसर्च करना है, अपने कोई पुराने लोन्स पे करना है, कंपनी ये फ्रेश इशू के पैसे से अपनी ओवरऑल बिजनेस की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव कर सकती है और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। हमारे एग्जाम्पल में अगर रोहन को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उसे फ्रेश इशू करना पड़ेगा और इससे आए हुए पैसों से वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। लेट अस क्विकली रिकैप कि फ्रेश इशू होता क्या है। तो फ्रेश इशू में न्यू शेयर्स इशू होते हैं टू आवर न्यू शेयर होल्डर्स और उसके सारे पैसे कंपनी के पास जाते हैं। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ऑफर फॉर सेल टाइप ऑफ आईपीओ कैसे होते हैं और इससे रेस किए हुए पैसों का कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑफर फॉर सेल मतलब सेलिंग ओल्ड शेयर्स टू न्यू इन्वेस्टर्स। अब ये ओल्ड शेयर्स होते किसके? ये ओल्ड शेयर्स हो सकता है कंपनी के फाउंडर्स के हो, उसके एग्जिस्टिंग ओनर्स के हो सकता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स के हो या वेंचर कैपिटल फंड्स के हो। अब ये लोग ऑफर फॉर सेल टाइप ऑफ आईपीओ में अपने पुराने शेयर्स बेचते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। बट जब ऑफर फॉर सेल टाइप ऑफ आईपीओ में शेयर्स बेचे जाते हैं तो क्या ये पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं या फिर ये उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में जाते हैं? इफ यू गेस्ट कि ये पैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में जाते हैं जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑफर फॉर सेल में जितने भी पैसे रेज किए जाते हैं उसका एक भी पैसा कंपनी के प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं जाता। ऑफर फॉर सेल टाइप ऑफ आईपीओ में जो भी शेयर्स बेचे जाते हैं ना, उसके सारे पैसे उन इन्वेस्टर्स को जाते हैं जिन्होंने बहुत टाइम से उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे होंगे। तो अगर हमारे एग्जाम्पल में रोहन की कंपनी में बहुत पहले उसके एक फ्रेंड मोहन ने पैसा इन्वेस्ट किया था और अगर मोहन अब बोलता है कि यार यू नो व्हाट, आई वांट टू सेल माय शेयर्स एंड लीव, तो मोहन ऑफर फॉर सेल टाइप ऑफ आईपीओ में अपने शेयर्स बेचेगा, पब्लिक से पैसे लेगा और चला जाएगा। इसका एक भी पैसा कंपनी में नहीं जाने वाला। बट अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो आपको खुद को पूछना चाहिए कि इन दोनों टाइप ऑफ आईपीओ में पैसे लगाने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। बट बिफोर दैट लेट अस क्विकली रिकैप कि ऑफर फॉर सेल आईपीओ होता क्या है। इसमें ओल्ड शेयर्स बेचे जाते हैं टू द न्यू इन्वेस्टर्स एंड नन ऑफ दैट मनी गोज टू द कंपनी। So why does it matter to you as a person who invests in an IPO to understand कि whether ये fresh issue है कि offer for sale है? अब fresh issue में new shares issue होते हैं, balance sheet strong होती है और in general it is a long term positive signal.
वेयर एज इन ऑफर फॉर सेल अर्ली इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं और आप बेसिकली किसी और का प्रॉफिट खरीद रहे हो। बट ऑफर फॉर सेल ना हमेशा बुरा नहीं होता। आपको इंटेंशन समझना है कि अर्ली इन्वेस्टर्स के एग्जिट का इंटेंशन क्या है। क्या ये किसी रेगुलेटरी रीजन की वजह से कर रहे हैं या किसी रिस्क परसीव होने की वजह से कर रहे हैं। एंड यू हैव टू ऑल्सो चेक कि कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर ये फ्रेश इशू आईपीओ है कि ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो ये पता लगाना बहुत सिंपल है। आप या तो आईपीओ का प्रोस्पेक्टस देख सकते हो या एनएसई के साइट पे जाके आईपीओ समरी देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि पूरे आईपीओ में से फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आपको खुद को बस एक ही सवाल पूछना है कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे, और अगर इसका आंसर आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से अलाइन होता है देन द आईपीओ इज वर्थ कंसिडरिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं और आईपीओ की टर्म्स डिटेल में ब्रेक डाउन करूं देन मेक श्योर यू ड्रॉप अ कमेंट बिलो। And if this video helped you, make sure you like the video and subscribe to the channel. It motivates me to break down more complex financial topics for you. Thank you for watching and I'll see you next time.